तो चलो राधे राधे गाइस, स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम 6 साइन के नाम पढ़ेंगे। मैं नाम लिख देता हूँ आपके सामने। इसका नाम है साइन थीटा, पहला नाम कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, और आएंगे टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब मैंने इनके सामने लिखे क्यों है ये बता देता हूँ। साइन का उल्टा अगर पूछो तो होता है कोस थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। कैसे? मतलब कि अगर मैं 1/कोट थीटा लिख देता हूँ, कोट को उल्टा कर दूँ अगर मैं, तो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 1/सेक थीटा कर दूँ तो कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा, और ऐसे ही 1/कोसेक थीटा कर दूँ तो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे अगर मैं कहूँ कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है तो 1/साइन थीटा, ऐसे ही 1/कोस थीटा, ऐसे ही 1/टेन थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। 6 नाम होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर मैं आपको कहूँ कि साइन थीटा को उल्टा कर दूँ, उल्टा करने का मतलब ये 1/ कर दूँ, साइन थीटा को उल्टा कर दूँ तो कोसेक थीटा बन जाएगा, और कोसेक थीटा को उल्टा कर दूँ तो साइन थीटा बन जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा को उल्टा कर दूँ तो सेक थीटा बन जाएगा, और सेक थीटा को उल्टा कर दूँ तो कोस थीटा बन जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा को उल्टा कर दूँ तो कोट थीटा बन जाएगा, कोट थीटा को उल्टा कर दूँ तो टेन थीटा बन जाएगा। यानी कोट का रेसिप्रोकल टेन थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या, आगे हम इसमें एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें होता है एक 90 डिग्री का एंगल, कुछ भी अपने पास से नाम डाल सकते हैं, ABC ट्राइंगल। तो एक चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है क्या, कि 90 जो कि फिक्स होती है, और वो क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो कि 9 थीटा, जहाँ भी एंगल बनेगा 9 थीटा का, 90 थीटा सॉरी 90 डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसके सामने हाइपोटेनियस एकदम फिक्स होती है, इसको कोई नहीं हिला सकता यहाँ से। ठीक है, अब डिपेंड करता है एंगल पे कि कौन सा एंगल वो हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे ये एंगल है तो ध्यान रखना, इस एंगल के सामने जस्ट इस एंगल के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बच गया है वो होता है बेस। अब जरूरी नहीं है कि ये जो एंगल है वो यहीं आए, मतलब 3 साइड होती है ट्राइंगल की, तो बताना ये है कि कौन कौन सी साइड इसमें फिक्स होती है। तो अभी अभी मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड फिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। लेकिन पहले वाली डायग्राम में थीटा एंगल इधर था, तो जहाँ भी थीटा एंगल होगा उसके जस्ट सामने क्या होगा, वेरी गुड, परपेंडिकुलर। ऐसे अगर मैं एंगल चेंज कर दूँ तो इसके सामने होगा परपेंडिकुलर, और बची कुछ ही साइड हो जाएगी हमारी बेस। ठीक है, ये चीज़। अब इनके बेसिस पे आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है जो कि मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कि साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की, कोट थीटा की। सॉरी, थोड़ा सर्दी आ गई है ना तो इसलिए कोल्ड हो रहा है, आई एम सॉरी इस डिस्टर्बेंस के लिए। तो अब इस चीज़ के लिए आपको एक ट्रिक देता हूँ मैं, जो कि आपको याद रखनी है क्या, कि पाकिस्तान, पहले हम पाकिस्तान के बारे में करेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। H से हिंदुस्तान, H से हरा, B से भरा, P से पाकिस्तान, B से भूखा और प्यासा। कहने का मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। अब आपको क्या चीज़ याद रखनी है, आपको ऊपर से नाम लिखने हैं। क्या नाम लिखने हैं कि जो पहले मैंने क्या बताया था साइन थीटा, तो इसी अकॉर्डिंग नाम याद रखने हैं। तो ये तो हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू, ये वाली। तो साइन थीटा क्या होगी, P/H। ठीक है, ये ग्रीन कलर पता नहीं दिख रहा है क्या, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये होते हैं परपेंडिकुलर। क्या होती है परपेंडिकुलर, ग्रीन कलर शायद दिख नहीं रहा, ब्लू ले लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा के बाद क्या था, कोस थीटा, तो यानी कि ये वाली कोस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर जो लास्ट वाली बची ये होती है टेन थीटा की, टेन थीटा, टेन थीटा की क्या होती है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस आपको ये तीन ही वैल्यू याद रखनी है। कौन सी? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये भी आपकी याद ना हो तो आप ये वाली ट्रिक याद कर लीजिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहीं से आपको सारी की सारी वैल्यूज़ पता चल जाएगी। बाकी आपको अभी अभी बताया था कि साइन थीटा को उल्टा करते क्या बन जाएगा, ये रहा साइन थीटा था ना, इसको मैंने क्या करा, उल्टा कर दो, क्या बनेगा, कोस थीटा, कोसेक थीटा सॉरी। तो मतलब कि सिर ऊपर पैर नीचे, तो इसके पैर कौन से है, हाइपोटेनियस, वे ऊपर कर दो हाइपोटेनियस, और पैर इसके नीचे कर दो परपेंडिकुलर, बस बन गया हाइपोटेनियस। ऐसी कोस थीटा के सिर ऊपर पैर नीचे तो सेक थीटा बन जाएगा। ऐसे टेन थीटा के सिर ऊपर मतलब सिर नीचे पैर ऊपर कोट थीटा बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बस यही है। या फिर ट्रिक से आप याद रख लो, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब 5-10 सेकंड का काम है, मैं पूछूंगा साइन थीटा की वैल्यू, तो आप कहोगे साइन थीटा ऊपर से पढ़ना, ऊपर से देखना आप यहाँ से, क्या कहोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैं कहूँगा कोस थीटा की बताओ, तो आप ऊपर से देख के कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे मैं कहूँगा टेन थीटा की बताओ, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं कहूँगा कि कोट थीटा की बताओ, तो फिर आप नीचे की तरफ जाओगे, साइन कोस टेन, ऐसी कोट सेक और कोसेक। तो मैं कहूँगा कोट थीटा की बताओ, तो नीचे से देखोगे बेस अपॉन, अब नीचे से लिखोगे, यानी ऐसे लिखोगे बेस अपॉन पी, मतलब पी बी अपॉन पी, ऐसे। ठीक है, मैं कहूँगा सेक थीटा की बताओ, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मैं कहूँगा कोसेक थीटा की बताओ, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ऐसे आपको याद रखने हैं। अब इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट होती है। तो आप अपनी बुक रख लो, क्योंकि मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है। तो आप अपनी बुक ओपन कर लो, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके सुनाता हूँ, आप मैच कर लेना ये है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो जैसे जैसे कहता है वैसे फिगर बना लो। इसने सबसे पहले कहा था कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एक ट्राइंगल बन गया, लेकिन इसने कहा कि जो राइट एंगल्ड बी, यानी कि बी पर राइट एंगल होना चाहिए। बाकी जो ए सी बचे वो आपकी इच्छा है, यहाँ पे डाल लो, ए चाहे यहाँ पे लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने कौन सा होगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर यहाँ पर लिखूँ या फिर यहाँ पर लिखूँ, वो कैसे पता लगेगा, तो वो हमें बताएगा क्वेश्चन, आगे रीड करने पर हमें क्वेश्चन बताएगा। उसने कहा है ए बी है 24, यानी ए बी की वैल्यू दे दी 24। फिर कहा बी सी है 7, ठीक है, और फिर कहा डिटरमाइन साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। ठीक है, करेंगे इसको भी डिटरमाइन। क्या कहा इसने, साइन ए कोस ए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, और सेकंड क्वेश्चन इसने कहा कि साइन सी और कोस सी। बिल्कुल हम कर लेंगे फाइन। सबसे पहले इस पर ध्यान दो। अब मैंने जो भी आपको फॉर्मूले ये सिखाए हैं, ये इनमें 3 चीज़ आपने देखी होगी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये है कि इन तीनों साइड जो ए बी है, बी सी है और सी ए है, इनकी साइड हमें पता होनी चाहिए। तो क्या क्वेश्चन वाला हमेशा हमें तीनों साइड देगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो केवल 2 साइड देगा, तीसरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकाल लेंगे हम, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ क्या। उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, उसको में होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें जो ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है वो अकेली बैठी होती है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो 2 छोटी छोटी साइड होती है उनका स्क्वायर, उसको स्क्वायर को सम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही सबसे पहले हम एक साइड निकालनी है। हाइपोटेनियस में ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, अब मैंने बताया था, क्वेश्चन बताया इसमें एंगल ए क्या रखा है, तो मैं एंगल ए लूँगा और एंगल ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या था, हाइपोटेनियस। तो बचा कौन, बेस। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना वीडियो। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस बेस था ए बी।
हाइपोटेनियस मुझे नहीं पता। बी सी है 7 का स्क्वायर 49, ए बी है 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। स्क्वायर सबको पता है, 2 बार मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। अब इनको ऐड कर लो, ये कितने हो गए, 5 का 1, 8 4 12 का 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू आ गई 25। अब निकाल सकते हो, इसने कहा है साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऊपर लिख रहा है ये साइन ए, तो यहाँ से पढ़ो P/H, तो क्या होता है P/H। P क्या था यहाँ पे, P था ये रहा, तो BC/H, H है AC। पेपर में एक टू सेम ऐसे ही करना है आपको। अब BC की वैल्यू कितनी है 7, AC की अभी निकल ली 25। इसमें आप एक स्टेप मिस भी कर सकते हो, ये वाला चल जाएगा, डायरेक्ट ये लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका आंसर है। अब इसने कहा कोस ए, तो कोस ए का एंगल कौन सा है, ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, बचा हुआ बेस, वेरी गुड। कोस ए क्या होता है, ये रहा ऊपर लिख रहा, कोस ए नीचे चलो B/H, क्या है B/H। ये ना आप जब भी पेपर करोगे इसमें एक लास्ट वाले पेज पे लिख लेना, इसलिए आप कंफ्यूज भी नहीं होने के, पहले कोने में लिख लेना जरा सा। B/H, B क्या है बेस, H क्या है हाइपोटेनियस। इसमें बेस कौन सा है, ये रहा, एक अच्छी पेंसिल से लिख लेना। बेस कितना है 24, तो मैं पहले लिख दूँ बेस था AB, और हाइपोटेनियस है AC, तो बेस ये रहा। AB की वैल्यू कितनी है 24, और इसकी कितनी है 25, आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पे, आई होप समझ में आ गया होगा, अदरवाइज दोबारा से देख लेना। और मेरी स्पीड स्लो है या ज़्यादा फास्ट बढ़ा रहा हूँ वो आप कमेंट करके बता देना। तो इसमें एंगल चेंज हो गया, पहले एंगल था A, अब की बार एंगल है C, तो फिर से अपना फिगर बनाऊंगा ABC, ये 90 के सामने था हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस लिखने की जरूरत नहीं है। अब की बार एंगल का है C, तो ये है एंगल, तो एंगल के सामने आ जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे था हाइपोटेनियस, और बचा हुआ क्या हो गया बेस, ठीक है। हमें कुछ वैल्यू पता था, जैसे कि क्वेश्चन में ही कहा था, फिर से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कहा था इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24, तो AB जो है 24, फिर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और H हमने निकाल ली था। अब आप इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ कुछ था यहाँ कुछ था, भाई क्वेश्चन सेम है, फिगर भी दोनों का सेम है, बस चेंज हुआ है क्या, परपेंडिकुलर और बेस, बस ये आपस में चेंज हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन यही है। हाइपोटेनियस बार बार निकालने की जरूरत नहीं, एक बार निकाल लिया हमने। फिगर इसलिए जरूरी है बनाना जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि अभी तो हम इसे बेस ले रहे थे, अब इसे परपेंडिकुलर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो भी बता दिया, क्योंकि एंगल यहाँ तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, अब एंगल यहाँ है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बस यही रीज़न है और कुछ नहीं है। बाकी सब फॉर्मूले सेम हो गए, जैसे कि इसमें P/H था, इसमें भी P/H ही होगा, लेकिन इसका P कौन सा है AB, और H क्या है AC, और ऊपर चलो जरा साइन A का P कौन सा था BC, क्योंकि एंगल के कारण है, वो मैंने आपको बता दिया। तो जो कन्फ्यूज़न होगा आपको सिर्फ और सिर्फ इसी में होगा, इसीलिए कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप दो बार फिगर बना लो, आपका दिमाग ख़राब नहीं होने का। फिगर बनाओगे तो क्लियरिटी आएगी ज़्यादा। AB की वैल्यू है 24, AC के 25। अब आप कोस C निकाल लो, कोस C ऊपर ही फॉर्मूला लिखा था ये रहा, B/H, तो B बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B बेस कितना है BC है, और हाइपोटेनियस AC, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता। BC की वैल्यू है 7 और AC की है 25, आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप ऐसे ही करके बहुत सारे क्वेश्चंस निकालिए खुद से, मैं चाहता हूँ आप खुद से करें, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियरिटी नहीं आएगी, डाउट ही रहेगा हर चीज़ में, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ देता हूँ क्या है। उसने कहा है फाइंड tan P माइनस कोट R, और एक फिगर दिया है, फिगर है इसमें 12, 13 R Q P ये है, और कह रहा है इसको फाइंड करो, इसकी वैल्यू क्या है। तो अब फिर से मैंने बताया था ट्राइंगल है, 1 2 तीसरी साइड इसने दी, ठीक है,
तीसरी साइड इसने दी नहीं, और जो चूंकि ये सीधा खड़ा है यानी कि 90 होगा, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे आप कहोगे कंफ्यूज हो रहे हैं हम तो परपेंडिकुलर कौन सा ले, क्योंकि एंगल इसने बताया है नहीं बताया, बताया है। सुनो कैसे, एक बार दिया है पी, तो एक बार तो आप एंगल इसको लोगे। तो मैं आपको ये दो फिगर बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एक एंगल तो मैंने ये ले लिया, और एक एंगल मैंने आर वाला ले लिया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। मैं जरा फॉर्मूला लगाता हूँ, जगह कम है तो मैं यहीं पे एडजस्ट कर लेता हूँ इसका। अब मुझे पता था यहाँ पे 12 है या 13 है, लेकिन इसका मुझे पता ही नहीं इस वाली साइड का, तो पहले तो मैं ये निकालता हूँ। फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मीन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 का, चलो पहले वैसे लिख लेते हो स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं पता, यूँ नहीं पता ये परपेंडिकुलर है बेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, इस फॉर्मूले में कुछ भी लगा सकते हो। मैंने लगा दिया 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 169, ये होता है 144 प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये बचेगा 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो ये वाली साइड आपकी निकल गई 5, ठीक है, ये निकलेगी 5। अब सुनना ध्यान से आप, तो ये 12 है, ये 13 है, 5 है, ये 12 है, ये 13 है, 5 है, लिख दी। अब मैं पता लगाऊंगा इनमें से कौन सा परपेंडिकुलर है, तो आप सबसे पहले मुझे परपेंडिकुलर बताओ इन दोनों फिगर में। वेरी गुड, कैसे पता लगा, आपने कहा था कि जो एंगल होगा उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो मैंने इसके बराबर में लिख दिया जिससे कि मैं भूल लूँ ना। इसमें बताओ, बहुत अच्छे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है। एक चीज़ ऐसी थी जो फिक्स थी, वो क्या थी, बहुत अच्छे, हाइपोटेनियस जो था वो फिक्स रहता है। कैसे, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। अब कौन बची गया, बेस, तो ये हो गया बी, और यहाँ पर हो गया यू बी। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने का, कैसे मैं बताता हूँ। tan बराबर क्या होता है हीरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ठीक है। तो ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं एक बार लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी का उल्टा कर दोगे तो कोट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो P है यहाँ पे, तो P वाला फिगर कौन सा है, ये रहा, तो इसमें जाएगा, क्या चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये रहा 5, और क्या चाहिए बेस, बेस ये रहा 12, तो यहाँ पर आ गया 5/12 माइनस। अब आ जाओ इसमें कौन से वाला, आर वाला फिगर, तो आर वाला तो ये हो रहा, क्या चाहिए इसमें बेस, तो बेस ये रहा 5, और क्या चाहिए परपेंडिकुलर 12, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो दोनों सेम सेम है, तो दोनों कैंसिल होके क्या आगे 0। आई होप थोड़ी सी और क्लियरिटी आपको मिली होगी, ठीक है। जैसे जैसे अब हम क्वेश्चन धीरे धीरे करते जाएंगे आपको क्लियर होता चले जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए, क्या कह रहा है, इफ़ यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4, अगर साइन ए बराबर 3/4 है तो पूछ रहा है क्या करेंगे, देखते हैं भैया। कैलकुलेट, क्या करना है, कोस ए और टेन ए, ठीक है, कोस ए और टेन ए, ओके कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिगर चाहिए हमें, यू है ए, यू है बी, यू है सी। अच्छा एंगल कौन सा लोगे आप, सब में ए दे रखा, तो मैं एंगल भी ये वाला लूँगा ए। और ए के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, और बचा कुचा बेस, ठीक है। इसमें बी में कंफ्यूज मत हो जाना आप। अब देखो, अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा, या तो तीनों में से किसी की भी नहीं दी है, एक की साइड दी है, कैसे पता लगेगा, ये देखो साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4। अच्छा ये बताओ, साइन ए का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, बताओ क्या होता है, ट्रिक क्या थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो जो फर्स्ट नंबर का है ये क्या होता है, साइन ही तो होता है, तो लिख दो यहाँ पे क्या था P/H, तो P की वैल्यू ये रही और H की ये रही, कितनी है 3 और 4। अब क्या करूँगा, तीसरी साइड है नहीं, तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे,
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बहुत अच्छे, लगाओ फॉर्मूला। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 4, बेस हमें पता नहीं, 4 का स्क्वायर 16 और 9 प्लस बेस का स्क्वायर 9 उधर ले जाओ, बेस का स्क्वायर 16 में से हो गए 7, तो ये आ गया √7। तो बेस कितना आ गया मेरे पास √7। आई होप अब तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो जोन से ही मैंने क्वेश्चन करवाई, एक बार ये खुद से करना, पहले मेरा सॉल्यूशन देखना फिर एक बार खुद ट्राई करना, तो धीरे धीरे से आपके समझ में आने लगेंगे। तो ये मेरे पास तीनों साइड आ गई। जब भी मेरे पास तीनों साइड आ जाए तो आप कोस ए और tan ए निकाल लो। अब तो कोस ए निकालना है मुझे, कोस ए का फॉर्मूला ये रहा सेकंड लाइन वाला B/H, और tan ए का फॉर्मूला थर्ड लाइन वाला P/B। बस अब इसमें B की वैल्यू बताओ √7, और क्या आ गया हाइपोटेनियस की वैल्यू बताओ 4। ऐसे यहाँ पे P की वैल्यू क्या है 3 इसमें, और B की वैल्यू क्या है √7। ये आंसर है आपके। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको दोबारा वीडियो देख लेना, 2 बार रिपीट कर लेना वीडियो को, अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। अब फिर से एक और क्वेश्चन दिया है, 4th क्वेश्चन पढ़ता हूँ। गिवन 15 कोट A इज इक्वल टू 8, और निकालने के लिए कह रहा है, देखिए 15 कोट A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन एंड सेक ए, ये निकालना है। तो सेम टू सेम पहले क्वेश्चन जैसा है, तो करेंगे हम, अच्छा लगेगा हमें भी करने के लिए। देखते हैं, फिगर बनाएंगे सबसे पहले। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अच्छा देखो ए एंगल A है तो एंगल A है, और एंगल A के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। एंगल B 90 का, क्योंकि 90 जब भी बनता है ऐसे में, उसके सामने हाइपोटेनियस, और बचा कुछ हमारा बेस होगा। ओके, तो अभी बताया था मैंने तीनों साइड से निकालने के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ना, तो ये कोट A बराबर 8, इसे 15 को इसके नीचे भेज दो। ठीक है, अब कोट A बराबर क्या होता है, अभी ट्रिक बताई थी, ये भी देखो, ये था साइन, ये था कोस, ये था tan, और फिर नीचे से पढ़ेंगे तो tan का उल्टा कोट, तो नीचे से पढ़ेंगे यहाँ से। तो कोट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट A बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे इसकी पूरी की वैल्यू ये दे रखी 8/15, तो यानी बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे निकालना है हाइपोटेनियस, तो मैंने फॉर्मूला भी अभी बताया था, हाइपोटेनियस उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 to 5, और इसका 64, तो ये आ गया 982, और ये होता है 17। ठीक है, तो ये आ गया 17। बस अब तो काम हो गया। मुझे क्या कहा था इसने, साइन ए निकालने के लिए कहा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं। साइन ए इज इक्वल टू होता है, क्या था बताया था अभी, फर्स्ट वाला वो जो बॉक्स वाला P/H। अब आपको ये याद हो जाने चाहिए, तो P/H 15/17 आंसर। और सेक के बराबर होता है, सेक कहाँ से मिलेगा, ये होता साइन, कोसेक का देखना हो तो नीचे से पढ़ो, ये होता कोस ऊपर से पढ़ो, और कोस का उल्टा सेक तो नीचे से पढ़ो, H/B। तो ये आ गया H 17/8। ठीक है, ये था आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है गिवन सेक थीटा बराबर 13/20 एंड कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, सारे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अच्छा थीटा जब लेना तो इसमें कंफ्यूज मत हो, आपकी मर्जी है, जब भी थीटा दे तो आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी रख सकते हो इसको, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मैंने थीटा अब तक ये एंगल के हिसाब से रखता था, ए दिया था तो ए मान लिया था, अब की बार थीटा है तो मैं कहीं भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और बचा कुचा बेस। अब मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा क्योंकि आराम से मैंने बहुत सिखा लिया आपको, अब आपको थोड़ा सा स्पीड में जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। सेक क्या होता है, अभी ऊपर लिखा देखो जरा, H/B। तो H/B, H की वैल्यू और B की वैल्यू, ये होती 13, ये होता 12। तीसरी साइड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ।
बहुत अच्छे। एच की वैल्यू 13 का स्क्वायर बताओ मुझे, पी की वैल्यू पता नहीं, बी की वैल्यू 12, क्या था स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 25 आएगा। इतनी बेसिक सी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। और ये होता है 5, निकल गई। अब उसने कहा सभी बताओ मुझे ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन थीटा बराबर बताओ क्या होता है। अब मैं आपके फॉर्मूले चेक करूँगा, आपने याद किए नहीं किए, बताओ जल्दी मुझे। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बहुत अच्छे। कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉपी में मत देखो, खुद से बताओ याद करके, चीटिंग नहीं चलेगी। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत अच्छे। कोट थीटा बराबर, अरे यहीं से चीटिंग कर लो, इसका उल्टा कर दो, बी अपॉन पी, ठीक है। और सेक थीटा तो खैर हमारे पास है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा कर दो, ठीक है। चलो ये बताओ पी अपॉन बी, यहाँ से अब पी एच की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू, एच की वैल्यू, बी की वैल्यू, एच की वैल्यू, पी बताओ, बी बताओ, पी बताओ, पी बताओ। अब खुद भी रख सकते हो, अब इतना हार्ड नहीं रहा जो, बस ये आ गया आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सुनो। इफ एंगल ए एंड बी, एक फिगर दी हुई है इसमें, ठीक है, इसमें ए है, ये सी है, ये पी है। अब से लगा एंगल ए एंड बी, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल मतलब छोटे, जो 90 से छोटे होते हैं। तो जब ये दोनों 90 से छोटे हैं तो यानी 90 तो फिर यही बचा, अब इससे छोटे ही हो गए। तो ये हिंट था आपका, जब भी ये कहोगे ना एक्यूट एंगल, इसका मतलब ए 90 डिग्री नहीं हो सकता, बी 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो जो बचा वो 90 होगा। एक्यूट का मतलब यही होता है कि जो छोटे हो 90 से, ठीक है। उसके आगे कहा इसने सच दैट कोस ए बराबर कोस बी, चलो देन शो डैट, तब दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी के है, ये मुझे प्रूफ करना है। चलो देखेंगे, कोई बात नहीं, हम प्रूफ करते हैं। अब देखो मैंने कहा था एंगल ए आ गया और एंगल बी अलग अलग आ गए ना, तो मैं दो फिगर बना लेता हूँ इसकी, जिससे कि मुझे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं दो फिगर बना लेता हूँ इसकी, देखो कैसे, ये सी था, ये बी था, ये ए था। सबसे पहले मैं ए के लिए बनाता हूँ, यानी कि ए एंगल को मान के। तो ए के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, ए के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, और बचा कुछ बेस। एक और बना लेता हूँ मैं फिगर, उसमें एंगल ले रहा हूँ की बार मैं ये वाला बी, तो ये वाला एंगल ले लिया मैंने, और एंगल इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, और बेस ये, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं आपसे फॉर्मूला पूछता हूँ कि कोस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो बताया था आपने, पढ़ो फिर से, ये देखो ये सेकंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बस यही पूछा मैंने। तो फिर इसमें भी तो यही होगा, ये भी तो कोस ही है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इनकी वैल्यू रखनी, अब आपको मैंने दो फिगर बनाई थी, उसमें से बेस की वैल्यू बताओ क्या होगी। कोस ए के लिए कौन सी फिगर थी, ये वाली, तो बेस की वैल्यू बताओ इसमें क्या होगी। इसमें से देखो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस, तो बेस की वैल्यू हो रही ए सी, तो इसमें आप रखोगे ए सी, और हाइपोटेनियस दिख रहा ए बी, इसमें रखोगे आप ए बी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो इस वाली फिगर में बी वाली फिगर ये रही, इसमें बेस कौन सा है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस ही हो रहा, कौन सा है, सी बी कह लो चाहे बी सी कह लो, एक ही बात है, बी सी, और हाइपोटेनियस ए बी, ठीक है। अब यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, कट हो गई है, तो ए सी बराबर आ गया बी सी। तो ये फिगर होती है हमारी कैलकुलेशन के लिए, ये पेपर में बनानी जरूरी नहीं है, मर्जी है आपकी, आप इस वाली पे ध्यान देना बस। अब ये ए सी बराबर बी सी आ गया, यानी कि ए सी वाली साइड बी सी वाली साइड के बी सी वाली साइड के इक्वल है, ए सी वाली साइड बी सी वाली साइड के इक्वल है। और आपको मैं बता दूं 9th क्लास में आपने ट्राइंगल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़े होगे आपने, क्या थे मैं बताता हूँ कि जैसे कोई ट्राइंगल है और उसमें से ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो जब भी किसी भी ट्राइंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती है, फिर से सुन लो, जब भी किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उनके सामने वाले अपोजिट एंगल ये भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी,
ये हो गया हैंस प्रूफ। अच्छा, कॉपी में क्या लैंग्वेज लिखोगे? लिखोगे इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल किसी त्रिभुज में या त्रिभुज में इफ टू साइड्स आर इक्वल, इफ टू साइड्स आर इक्वल, राइटिंग थोड़ी गंदी आएगी, कर लेना एडजस्ट। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स इक्वल। त्रिभुज में यदि दो साइड आपस में इक्वल है तब उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। एक बार आप फिर से देख लेना, इसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ जो कुछ लाइन थी यही थी, इसमें और कुछ नहीं थी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इविलेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक तो ये चीज़, और एक और है कोट स्क्वायर थीटा, ये भी बताना है कोट स्क्वायर थीटा। तो अब आप मुझे कोट थीटा का फॉर्मूला बताएंगे। बहुत हो चुका, अब आपको याद तो करनी पड़ेगी। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि दे रखा है 7/8। तो मैं फिगर बनाऊंगा, ए बी सी, ये मैं अपनी पास से बना सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थीटा यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, आपकी इच्छा है। तो इसके सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला कहाँ गया? थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। अरे ये बच गया जी बेस। बेस कितना है? 7 है। परपेंडिकुलर कितना? 8 है। तो यो यार फिर से निकालना पड़ेगा, करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर है 8, तो कितना हो गया? 64 स्क्वायर करोगे तो बी 49, ऐड कर लो इसे 113। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √113 आ गया, तो आ गया √113। अब यहाँ पर आ जाओ भाई आप, इसमें अब आपको रखना पड़ेगा, करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइड में लिख लो वैल्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 8 और हाइपोटेनियस है √113, और कोस थीटा भी है, इसे भी निकाल लो साथ ही साथ। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है कितना? 7, और ये है √113। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो 1 प्लस साइन थीटा था 8 अपॉन √113, और ये था 1 माइनस 8 अपॉन √113। ऐसे नीचे कोस थीटा है, तो 7 अपॉन √113 और 1 माइनस 7 अपॉन √113, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपने एक चीज़ तो पढ़ी होगी, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर ये क्या हो गया? a प्लस ये पूरा b, a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसी a प्लस बी, a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, अरे हो गया, अंडर रूट कट जाएगा इसमें से, तो ये हो गया 49/113। एलसीएम ले लो, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी एलसीएम लेने पर, ऐसी इसकी यहाँ पर, ठीक है। ये इससे कट गया, तो 113 में से 64 माइनस करोगे कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 49 अपॉन, अरे ये बचेगा आपका, एक बार ये अच्छे से चेक कर लेना सही लिखा है क्या। टू 49, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका? कैलकुलेशन करो जल्दी।
ये 150, 51, 61, 64, 64 बचेगा आपका, ये आंसर। ठीक है, ये बचेगा आपका 64। और जब आप कोट स्क्वायर थीटा खाते हैं इसने आगे, कोट स्क्वायर थीटा निकाल लोगे तो कोट स्क्वायर थीटा तो हमें दे रखा है 7/8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 49/64, दोनों का सेम आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ़ 3 कोट A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर, चेक करना है क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ठीक है, ये चेक करना है हमें। और एक चीज़ और है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट, मतलब कि इन्हें चेक करना है हमें कि होता है या नहीं होता है, इक्वल है सॉरी यहाँ पर, कि ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो हम कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कोट ए बराबर 4/3, इसे 3 को नीचे भेज दिया। और कोट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिगर बनाओ, ए बी सी, ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस एंगल ए क्या रहेगा, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा कुचा बेस। तो बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, और ये कितना आएगा आप खुद निकाल लो 5, आप खुद निकाल लोगे ये 5 कैसे आया। ठीक है, चलो बस अब यहाँ पे रख देते, क्या चाहिए 10 चाहिए, तो मैं 10 निकाल लेता हूँ। 10 कैसे निकला, कोट का ही उल्टा कर दो 3/4। और क्या चाहिए, कोस चाहिए, कोस से बताओ कितना होता है कोस, जल्दी बताओ। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, और साइन ए और निकल लो। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और 5, अब इसमें रख दो। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये 3/4 का स्क्वायर 9/16 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर तो 16/25 माइनस इसका कर दो 9/25, इसका एलसीएम लो, यहाँ पे जाओगे तो 16 + 9, नीचे वाले कट जाएंगे, जैसे यहाँ कटे थे 113, ऐसे यहाँ कटे ना, ऐसे यहाँ 16 कट जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे एलसीएम आ गया और 16 - 9। ठीक है, बताओ 16 में से 9 गए कितने बचे, कितने बचे 7, तो बच गए 7, और नीचे 25, यहाँ पे 7/25, तो यानी कि ये इक्वल है। ठीक है, ऐसा होना था बस। अब आया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करोगे, ये आपको होमवर्क मिलता है HW, और कर ही लेना जरूर। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, मेरे पास लैंग्वेज नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक फिगर दी होगी इसमें, तो आप एक बार लैंग्वेज पढ़ लेना उसकी। एक फिगर दी होगी, फिगर बना लेते हैं PQR। ठीक है, फिगर ना भी दी हो, लैंग्वेज में दिया होगा इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है इसमें Q को, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल Q बन गया है। अब उसमें क्या दिया है, एक चीज़ दी है PR + QR = 25। ठीक है, ये चीज़ दी है उसने। PR + QR, यानी कि ये वाली साइड PR और QR, ये इन दोनों की साइड दे दी है 25 ऐड करके। ठीक है, और एक साइड जो आपको दी है वो दी है 5 सेंटीमीटर, यानी ये तो दे दिया आपको 5, और इन दोनों का सम करके बता दिया 25। तो अब ऐसे तो होने का नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से लेट द साइड ऑफ, क्योंकि हमें तो एक का ही पता होना चाहिए, लेट द साइड ऑफ कौन सी QR मान लेता हूँ BX, तो मैंने मान ली इसको X। ठीक है, तो जब ये टोटल है कितनी, यहाँ पे रख दो PR + QR कितनी है X = 25, देन तो PR = X को उधर भेज दो, 25 - X, तो PR निकलेगी 25 - X। अब लगा दो आप पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो हाइपोटेनियस कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा अब आगे आप परपेंडिकुलर पर अटक गए कि परपेंडिकुलर इसे मान लूँ या फिर इसे मान लूँ। तो क्वेश्चन में देखो लास्ट में पूछा गया है आपसे साइन पी कोस पी एंड टेन पी, ये पूछे है, तो इसका मतलब एंगल क्या हो गया आपका पी, ये वाला, तो इसके सामने वाला ही होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका एक्स और बचा हुआ जो है वो है बेस। ठीक है, आगे चलते हैं। होल स्क्वायर खोलना पर आता है ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, तो हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, कट गया, ये 50x को तो उधर भेज दिया मैंने प्लस का करने के लिए, और 25 को यहाँ आ जाओ, तो जगह 625 माइनस 25, तो गया कितना बचा 600 इज इक्वल टू 50x। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 कट्टा, ये 12 से कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, यहाँ पर रखो, यहाँ पे जब आप 12 रखोगे तो 25 माइनस 12 कितना बचेगा जरा बताना, 13 बचेगा, और यहाँ पे 12 बचेगा। बस, अब क्या पूछा था इसने, साइन पी पूछा था, और साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये रहा 12 अपॉन हाइपोटेनियस ये रहा आंसर। और क्या पूछा था, कोस पी पूछा था, तो कोस पी इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है ये रहा 5 और हाइपोटेनियस 13। और क्या पूछा था 10, तो 10 पी कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 और बेस 5, तो 12/5 आंसर। तो ये हो गए ख़त्म। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका करना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप वीडियो को और देख सकते हैं या फिर खुद से एक बार सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री की। राधे राधे।